हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीकेबी एजुकेशन पे। दोस्तों, अब एक और इनिशिएटिव मेरे द्वारा लाया गया है आपके लिए। दोस्तों, वो क्या है कि दोस्तों मैंने मैथ्स के लिए स्टार्ट कर दिया कि शॉर्ट्स के रूप में 2 से 4 मिनट के अंदर आपको डेली एक मैथ्स की ट्रिक, जो हर एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम में जो सारी क्वेश्चन है दोस्तों, उन क्वेश्चन को किस तरह से मैंने एक एक क्वेश्चन को चेक किया, कितनी बार पूछा गया, उसके बाद दोस्तों उस पर ट्रिक्स बनाई गई है। ये तो दोस्तों मैथ्स के लिए हो गया। दोस्तों मैं कुछ और इंग्लिश के लिए कुछ और बड़ा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आज से शुरू किया दोस्तों ट्री मेथड। दोस्तों मैं डेली एक ऐसा वर्ड लूंगा जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, और दोस्तों उसके सारे 8 से 10 उसके सिनोनिम और 8 से 10 उसके एंटोनिम। यानी दोस्तों आपको ये 5 से 7 6 7 मिनट की जो क्लास होगी, उसके अंदर दोस्तों मैं आपको कम से कम 21 वर्ड दोस्तों पढ़ा दूंगा। और दोस्तों ये हर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी की एग्जाम्स हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, या राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, दोस्तों ये वर्ड्स आपको वहाँ पे अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों आज से हम ये क्लास शुरू करें ट्री मेथड से। मैं आपको वोकेब किस तरह से सिखाऊंगा। दोस्तों अब मैं नए इनिशिएटिव आपके लेके आ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2024 में हो चुका है। अब मेरे पास बहुत वक्त है आप लोगों की हेल्प करने के लिए, कि किस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपकी प्रिपरेशन में। दोस्तों अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डीकेबी एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन फायदा देने वाला है अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और दोस्तों मैं आपको अपना इंग्लिश का स्कोर बता दूं, मेरा 128 मार्क्स 135 में से है। तो दोस्तों आपको इस कंटेंट के बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कंटेंट एकदम वैलिड होगा और 100% वहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं, वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। दोस्तों आज हमारा जो पहला वर्ड मैंने लिया है वो दोस्तों वेरी है, WARY। वेरी का अर्थ है दोस्तों आप किसी चीज के प्रति सजग, सावधान, यानी किसी चीज के प्रति आप अलर्ट है या नहीं है, दोस्तों इसको बोलते हैं वेरी। यानी आप मान लो कोई किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया वे, और आप उस चीज से सावधान है कि नहीं, आपको उस चीज का पता है कि नहीं, दोस्तों इसका मतलब होता है वेरी। WARY वेरी का मतलब है दोस्तों सावधान। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, यानी जिसका एंटोनिम का अर्थ है दोस्तों इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है। दोस्तों पहला जो वर्ड है वो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है लिथार्जिक, LETHARGIC। लिथार्जिक का मतलब है दोस्तों आप एकदम सुस्त होना, यानी इसका जस्ट अपोजिट है लिथार्जिक। लिथार्जिक का मतलब दोस्तों एकदम सुस्त। इसके बाद में सेकंड दोस्तों वर्ड जो मैंने लिया वो स्लेक, SLAC के। स्लेक का मतलब है दोस्तों आलसी, सुस्त, इनएक्टिव। थर्ड जो दोस्तों मैंने वर्ड लिया वो इनएक्टिव। आपको पता है दोस्तों एक्टिव का जो जस्ट अपोजिट होता है वो इनएक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब किसी चीज के प्रति सक्रिय, यानी वेरी का जो अपोजिट वर्ड है वो इनएक्टिव हो गया। इसके बाद दोस्तों मैंने लिया स्लोथफुल। स्लोथफुल का मतलब है दोस्तों आलसी, SLOTHFUL। स्लोथफुल का मतलब है दोस्तों आलसी। दोस्तों यहाँ पे मैं जो सारे वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ इसके जस्ट अपोजिट वर्ड्स है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो लिया मैंने एपेथिक, APATHETIC। दोस्तों एपेथिक का मतलब है किसी चीज के प्रति आप उदासीन है। दोस्तों मैं इनके हिंदी में लिख देता हूं, इसका मतलब है आलसी। इनएक्टिव का मतलब है दोस्तों निष्क्रिय, और स्लेक का मतलब है दोस्तों सुस्त, आलसी। लिथार्जी का मतलब भी दोस्तों सुस्त है या आलसी। दोस्तों स्लगिश, इसका भी मतलब है दोस्तों सुस्त। आप स्लगिश है किसी कार्य के प्रति, SLUGGIS। स्लगिश का मतलब है दोस्तों आप सुस्त है। स्टोइक, STOIC। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में ये डायरेक्ट पूछा गया है। स्टोइक, स्टोइक का मतलब आप किसी चीज के प्रति मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। स्टोइक का मतलब उदासीन। दोस्तों इसका मतलब होता है उदासीन, STOIC। स्टोइक का मतलब उदासीन। ओब्लिवियस, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसका वर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे OBLIVIOS। ओब्लिवियस का मतलब है दोस्तों आप भुलक्कड़ हो जाते हैं, किसी चीज को भूल जाते हैं, वो है दोस्तों ओब्लिवियस। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अनअवेयर, आप किसी चीज, यहाँ पे अब मैंने जो वर्ड दिया वो वेरी है सावधान, और अनअवेयर का मतलब है कि आप किसी चीज के प्रति सावधान नहीं है, आप उस चीज से बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं उस चीज का, अनअवेयर है आप उस चीज से। दोस्तों इनडिस्क्रिट, INDISCRWT। अनडिस्क्रिट का मतलब है दोस्तों अविवेकी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो मैंने वर्ड लिया वो इनकोशियस, INCAUTIOUS। इनकोशियस का मतलब है दोस्तों आप किसी चीज के प्रति अवेयर नहीं है, आप उस चीज के सतर्क नहीं है, मतलब उस चीज से। कोशिश का मतलब होता है दोस्तों सतर्क, जो वहां पे मैंने यहाँ पे भी लिया है दोस्तों, ये रहा। इसका मतलब होता है दोस्तों जब आप किसी चीज के प्रति सावधान है, सतर्क है, और इसका मतलब दोस्तों आप किसी चीज से अवेयर नहीं है। इसके बाद लास्ट जो वर्ड लिया मैंने वो लिया केयरलेस,
आपको पता है दोस्तों, केयरफुल और केयरलेस तो अपोजिट वर्ड है। केयरलेस का मतलब है कि आप किसी चीज के प्रति मतलब केयरलेस है आप। केयरलेस का मतलब निष्क्रिय है, आप किसी चीज के प्रति आप केयरफुल नहीं है, जानकार नहीं है। और रेकलेस दोस्तों इसका मतलब होता है लापरवाह। दोस्तों केयरलेस का मतलब ही लापरवाह है और रेकलेस का मतलब ही लापरवाह है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। वेरी, WARY, वेरी का मतलब है सावधान। तो दोस्तों इसके एंटोनिम्स मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैंने लिया लिथार्जिक, LETHARGIC। लिथार्जिक का मतलब है दोस्तों आलसी, सुस्त। स्लेक है, इनएक्टिव और स्लोथफुल। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए ये वर्ड है। वो जो एक एग्जाम में कम से कम 5-5 6 बार पूछे गए दोस्तों अलग अलग एग्जाम्स में। स्लगिस, SLUGGIS, स्लगिस का मतलब दोस्तों सुस्त। दोस्तों ये बिल्कुल आपको याद रखना है एकदम। ओब्लिवियस, OBLIVIOUS, ओब्लियस का मतलब दोस्तों भुलक्कड़ है। दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों ये एंटोनिम हो सकता है आपने नोट कर लिया होगा, या दोस्तों आप इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों एक ट्री मेथड, एक ही पेज में आपको दोस्तों 21 वर्ड याद करवा रहा हूं मैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ वाला इसको हटा देता हूं। अब दोस्तों हम बात करेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम का मतलब है कि दोस्तों इसके समानार्थी शब्द। सिनोनिम में अगर मान लो कोई वर्ड दिया हो उसके जैसे सेम वर्ड है, तो दोस्तों हम पहले बात कर रहे थे वेरी। वेरी का मतलब है दोस्तों सावधान। तो दोस्तों अब इससे सावधान से रिलेटेड कितने वर्ड मैंने यहाँ पे 10 वर्ड लिए दोस्तों। और दोस्तों आज का जो मेरा मकसद है वो टोटल आपको 21 वर्ड सिखाने का है। दोस्तों हम शुरू करते हैं कॉन्शियस। यानी कॉन्शियस का मतलब है दोस्तों सचेत। मैं दोस्तों आपको एक एक चीज लिख भी बताता हूँ। CONSCIOUS। कॉन्शियस का मतलब है दोस्तों सचेत। दोस्तों आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, या फिर दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि आपको बहुत बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों गार्डेड, सेकंड है दोस्तों गार्डेड, GUARDED। गार्डेड का मतलब दोस्तों कोई चीज से संरक्षित या सावधान होना। दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ड है वो अपना अवेयर, AWARE। अवेयर का मतलब है कि आप किसी चीज से जो अवेयर है, मतलब आपको इस चीज का पता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो वर्ड अपना वो दोस्तों अलर्ट। आप किसी चीज से अलर्ट है। आपको कई बार सुना होगा कि हाँ यहाँ पे अलर्ट जारी जारी किया है। अलर्ट का मतलब है दोस्तों कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए, यानी आप इस चीज से अवेयर होने चाहिए। वेरी यानी सावधान। अपन को कई बार बोलते हैं ना कि यहाँ पे चोरी हो रही है, आप अलर्ट हो जाइए। अलर्ट का मतलब है कि आप उस चीज से सावधान हो जाइए। नेक्स्ट जो अपना वर्ड है वो दोस्तों एक्टिव। मैंने आपको पहले भी बताया एक्टिव और इनएक्टिव दोनों आपस में अपोजिट वर्ड है। एक्टिव का मतलब है आप किसी चीज से सक्रिय हैं। दोस्तों अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब है ध्यान देना। दोस्तों ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अटेंटिव का मतलब है आप किसी चीज के प्रति अटेंशन है, आपका अटेंशन उस चीज की तरफ है। अटेंटिव का मतलब है ध्यान देना। दोस्तों ये कॉशियस है, और अब मैंने आपको अपोजिट वर्ड में इसका इनकॉशियस भी बताया था। कॉशियस का मतलब है आप सतर्क है, सावधान है। इसके बाद दोस्तों हिडेड, HEEDED। हिडेड का मतलब है दोस्तों आप कितना सतर्क है किसी चीज से। और वेरी का मतलब भी दोस्तों सतर्क सावधान है। दोस्तों इसके बाद में हमने इसका केयरफुल। केयरफुल यानी आप किसी चीज से सावधान है। और वॉचफुल यानी सतर्क। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे 10 वर्ड इसके जो सिनोनिम्स है उनको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। दोस्तों वेरी यानी सावधान। सावधान के 10 वर्ड है, उनमें पहला जो वर्ड है वो दोस्तों कॉन्शियस, CONSCIOUS। कॉन्शियस का मतलब आप किसी पर चीज के प्रति सचेत है। यहाँ पे दोस्तों मैंने इसका हिंदी वर्ड भी लिख दिया। और गार्डेड यानी किसी चीज के संरक्षित। दोस्तों जब हम सिनोनिम और एंटोनिम्स पढ़ते हैं तो वो एग्जैक्ट 100% उसका एग्जैक्ट अपोजिट या सिनोनिम्स नहीं होता, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस वो उससे रिलेट करता है। उसके बाद दोस्तों हमने देख लिया अवेयर वर्ड देख लिया। इसके बाद अलर्ट, के अलर्ट, अलर्ट मैंने आपको बता दिया, आप सब लोग जानते हैं किस चीज के प्रति अलर्ट यानी सावधान हो जाना। एक्टिव यानी आप सक्रिय हैं किसी चीज के प्रति। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ दोस्तों सक्रिय। इसके बाद दोस्तों अटेंटिव। अटेंटिव का दोस्तों मैंने हिंदी वर्ड यहाँ पे लिख दिया ध्यान देना, ATTENTIV। अटेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसको जरूर नोट कीजिए। अगला वर्ड है दोस्तों कोशियस, CAUTIOUS। कोशियस का मतलब आप किसी चीज के प्रति सावधान है, सतर्क है। और दोस्तों हिडेड, ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। हिडेड, HEEDED। हिडेड यानी सतर्क। आप किस चीज के प्रति सतर्क रहते हैं। दोस्तों आपने कई देखा होगा क्राइम पेट्रोल वगैरह जो अपने टीवी पे आते हैं कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। दोस्तों ये वो वर्ड है सावधान, सतर्क रहना। केयरफुल,
केयरफुल यानी आपको सावधान रहना है, वॉचफुल यानी आप सतर्क रहिए, निगरानी के अंदर रहिए। तो दोस्तों ये वो टोटल 21 वर्ड है जो हमने आज डिस्कस किए। दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड था वेरी, इसके मैंने 10 आपको सिनोनिम्स और 10 दोस्तों आपको एंटोनिम्स यहाँ पे पढ़ा दिए। दोस्तों हमारी क्लास बहुत छोटी रहेगी, मैं चाहता हूँ कि आपके पास बच्चों का कम टाइम वेस्ट किया जाए और दोस्तों उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर से शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या किसी टॉपिक पे आप और कुछ राय लेना चाहते हैं तो दोस्तों जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल टॉपिक से। सेकंड जो वीडियो रहेगा उसमें दूसरा वर्ड लेके आएंगे, और उससे पहले दोस्तों आपको इसको एक बार रिवाइज करना है और दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।